अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के ऊपर, एक और नए टॉपिक के ऊपर। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ऑस बिल्डिंग के ऊपर, जो कि जर्मनी में एक वोकेशनल ट्रेनिंग को कहते हैं। ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, और देखेंगे कि किस तरह आप जर्मनी में विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट ब्लॉक अकाउंट जा सकते हैं। और इनफैक्ट आपको इसके लिए पे भी किया जाएगा, वहाँ पे पढ़ने के लिए पे किया जाएगा। क्या प्रोसीजर होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, जर्मनी की बात करें तो यहाँ स्किल लेवल की हर टाइम शॉर्टेज रहती है। इनफैक्ट ये हर साल बढ़ती जा रही है और इस वजह से जर्मनी ने हर साल ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज़ ग्रांट करने, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लोगों को अपने कंट्री में बुलाना है ताकि वो कंट्री को ग्रो करा सकें, काम कर सकें और अपनी शॉर्टेज को कम कर सकें। तो इस वजह से इनका ये भी स्कीम का एक पार्ट है जिसको ऑस बिल्डिंग कहते हैं। ऑस बिल्डिंग एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जो कि 2 से 3 साल तक या 4 साल तक भी जा सकती है। इस स्टडीज़ के अंदर आपको मोस्टली प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। जिस तरह अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इस तरह ये ऑस बिल्डिंग जर्मनी के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज की तरह होते हैं। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो कि प्रैक्टिकली काम करना चाह रहे होते हैं करियर में, और स्पेसिफिकली जो डिग्री की तरफ नहीं जाना चाहते, जो कि यूनिवर्सिटी में आप करते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि प्रैक्टिकल काम को ज़्यादा फोकस देते हैं, प्रैक्टिकल काम की ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस होती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये पाथवे है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस स्कीम में, इस डिप्लोमा के अंदर आपको एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगी, इसके अलावा आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। पहला पॉइंट ये आता है कि आपको पे किया जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में ये आता है कि आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं 2 से 3 साल, फिर ऑफ कोर्स उसके ही साथ ही आप कंटिन्यू करते रहते हैं। इसके अलावा आपको 2 साल का वर्क परमिट भी दिया जाता है आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद, जो कि डायरेक्टली आपके सेटलमेंट की तरफ जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो सोल्यूशन होता है और इसके अलावा दुआले होता है, जिसको डुअल भी कह सकते हैं। सोल्यूशन स्कूल को कहते हैं जर्मन में, और दुआले डुअल को कहते हैं। तो सोल्यूशन होता है, इसके अंदर मोस्टली आपको थ्योरी बेस्ड काम किया जा रहा होता है, थ्योरी बेस्ड पढ़ाया जा रहा होता है, और कुछ पार्ट इसका प्रैक्टिकल होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो दुआले होता है, जिसके ऊपर मोस्टली हम बात करने वाले हैं, वो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपके डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आप कर सकते हैं इनरोल, जिसमें आपका 2 से 3 दिन आपकी स्टडीज़ होंगी और 2 से 3 दिन प्रैक्टिकल काम होगा। प्रोफेशंस की बात करें तो ये 300 प्लस प्रोफेशंस के अंदर आ जाता है, जिसमें मेडिकल रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, आईटी के सेक्टर में प्रोफेशंस हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। मोरओवर देखिए तो टीचिंग के अंदर आ जाता है, मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए भी कोर्सेज मौजूद हैं। यानी कि हर तरह के काम के लिए यहाँ पे कोर्सेज मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है जर्मनी का स्पेसिफिकली, यहाँ पर अगर आपको बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपके पास उस चीज़ का स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इस तरह अगर कोई बार्बर की शॉप खोलना चाहता है या बुचर का काम करना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन होती हैं। इसी के देखते वैकेंसीज की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज हर साल देते हैं, बट स्टिल वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। उसमें से कुछ जो है हमेशा रह जाती हैं। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज खाली जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा उन लोगों के लिए जो कि जिनका स्टडी गैप ज़्यादा है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है फाइंड कर रहे हैं बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं मिल रही, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कुछ तो मैंने आपको लिए डिस्कस कर दिए, बट मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर स्टडी का गैप का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। यानी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप है, स्टिल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोरओवर कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बस ऑफ कोर्स जब आपकी बहुत ज़्यादा एज होगी तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। येट अगर एक मिडिल एज में आप हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 17 ईयर्स ओल्ड अगर आप हैं या 18 ईयर्स आपकी एज है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। टिल 50 तक भी अगर आपकी एज है स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो आपका पॉइंट आता है वो ये कि यहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है कम्प्लीटली। मोरओवर देखें तो आपको प्रैक्टिकल काम कराया जाता है, डायरेक्टली इंडस्ट्री में आपको काम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ब्लॉक अकाउंट की या प्रूफ ऑफ फंड्स की, तो वो भी उस तरह से यहाँ रिक्वायर नहीं है। ब्लॉक अकाउंट की बिल्कुल यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको पे किया जाएगा मंथली वो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट से ज़्यादा ही होता है। तो आपकी वो जो लिविंग कॉस्ट है वो बिल्कुल कवर होगी। इस केस के अंदर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। मोरओवर देखिए तो यहाँ पे स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा, जो कि डायरेक्टली सेटलमेंट की तरफ आपको लेके जाता है, क्योंकि आपके ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह फिर आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए तो आप स्पाउस को भी साथ ले जा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसकी फिर ब्लॉक अकाउंट आपने सेपरेटली शो कराना होता है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि आप मिनी जॉब्स भी कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर फुल टाइम जॉब के साथ साथ
पार्ट टाइम जॉब होती हैं और एक मिनी जॉब का कॉन्सेप्ट भी होता है। ये मिनी जॉब रफली आप एक मंथ में 45 आवर्स तक कर सकते हैं और इसमें फिर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे की जाती है और इस जॉब में आपका कोई टैक्स भी नहीं होता, तो ये कंप्लीटली आपकी पॉकेट में जानी होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जब आप अपना हाउस बिल्डिंग कर रहे होंगे इसके साथ साथ आप किसी मिनी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल स्ट्रीम्स के साथ अर्न कर सकते हैं। सो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाई डिमांडिंग कौन कौन सी जॉब्स हैं या हाई डिमांडिंग कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उससे फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले हेल्थ केयर के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको इन डिमांड जॉब्स मिल जाती हैं। नर्सिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ शॉर्टेज रहती है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर में अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, IT के सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसी के साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी जा सकते हैं, टूरिज्म की फील्ड में भी जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट की फील्ड में भी जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं आपके पास जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मोरओवर देखिए तो फार्मेसी के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके फ़ायदे के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। जैसे कि यहाँ पर एज की कोई इस तरह से लिमिट नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले आपको आपकी CV रिक्वायर होगी जो कि यूरोप पास होनी चाहिए, यूरोप के फॉर्मेट के ऊपर। इसके अलावा आपको जिस जॉब के लिए या जिस स्पेसिफिक फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको कवर लेटर बनाना होता है और अपना इंटरेस्ट शो करना है। प्रीवियसली अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसी के साथ साथ अगर कुछ स्टडीज की हुई है, जिस तरह अगर आप FSC के बाद जाना चाह रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी भी कर सकते हैं जर्मन एजुकेशन के साथ, जर्मन हाई स्कूल एजुकेशन के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका लैंग्वेज का है। व्यूअर्स यहाँ पर आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि आपने फील्ड में डायरेक्टली जाना होता है, तब आपने जो इंटरेक्ट करना है वो मोस्टली लोकल लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे या जो इंडस्ट्री में लोग होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर कोई मेडिकल फील्ड के अंदर है तो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मस्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट का लेवल देखें तो ये B1 लेवल मिनिमम आपको रिक्वायर है, बट अगर आपने B2 भी किया होगा तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट के अंदर ये लिखा भी होता है कि B1 लेवल चाहिए या उनको B2 लेवल चाहिए। तो इस पर आपको काम करना ज़रूरी है। अगर आप ये अपना प्रोफिशिएंट हो जाएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर तो फिर आपके लिए डोर्स ओपन है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हमने अप्लाई कब करना है, इसकी डेडलाइंस कब है। तो व्यूअर्स ये नॉर्मली तो पूरा साल ही ओपन रहती हैं, बट मोस्टली जो वैकेंसीज ओपन होती हैं वो या साल के स्टार्ट में ओपन होती हैं, जो कि सितंबर या अगस्त के इंटेक के लिए होती हैं, या फिर अगर मल्टीपल इंटेक्स हैं तो मार्च के लिए भी ओपन रहती हैं। इसका मतलब अगर आपने अगस्त सितंबर के इंटेक में जाना है तो आपने जनवरी और फरवरी के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को फिल करना होता है और इंटरव्यूज़ देने होते हैं। और इसी के साथ अगर आपको मार्च की इंटेक मिल रही है, कुछ कंपनीज में होती हैं, तो उस केस में आपने सितंबर से नवंबर के दरमियान अप्लाई करना है। मोरओवर हमारा ये भी क्वेश्चन होता है कि जर्मनी इस तरह से क्यों अलाउ कर रहा है पूरी दुनिया से लोगों को, इतना ईजी प्रोसेस कर रहा है। तो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। फ्रॉम द पास्ट डेकेड ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ाज ग्रांट करें ताकि अपनी शॉर्टेज को ओवरकम कर सकें और कंट्री को सस्टेन कर सकें। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनके लिए हाउस बिल्डिंग के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट होता है तो उनको इतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं देनी पड़ती। मोरओवर देखें तो वो अपनी कंपनी में स्टूडेंट्स को बुलाकर सिखाते हैं और फिर अपनी कंपनी के एक स्टाइल या एक पैटर्न के थ्रू उनको लेकर चलते हैं। तो इस तरह उनको वो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं जो उनको रिक्वायर होते हैं, उस पर उनको टैक्स भी कम देना पड़ता है और इसी के साथ जो उन्होंने फुल टाइम को पे करना होता है उससे तकरीबन हाफ में उनको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है। तो ये टू वे फ़ायदा होता है, एक स्टूडेंट का भी होता है और इस तरह कंपनी का भी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हमारे ये भी क्वेश्चन है कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए डिफरेंट पोर्टल्स है, housebuilding.de एक अच्छा पोर्टल है, मोरओवर जॉब्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स हैं। मैं सब डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके उनको फाइंड करने में। इसके अलावा भी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा इन द फ्यूचर अगर आप चाहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारा पॉइंट है कि यहाँ पर आपने वीज़ा किस तरह फाइल करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वीज़ा की रिजेक्शन रेट बहुत कम है, इनफैक्ट अप टू 100% भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है तो आप एक वर्क वीज़ा पे ही तकरीबन जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर होगा जो कि आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा। इसके साथ साथ आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है ट्रैवलिंग के लिए। मोरओवर देखिए तो आपने अपनी टिकट भी करानी होती है और आपकी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहा होता है। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट को देखिए तो अगर आपकी मंथली वेज 934 से कम है तो उसके ऊपर जो पैसे बचेंगे वो आपने 12 मंथ तक शो कराने, यानी कि 1 ईयर तक शो कराने। इसके लिए अगर सिंपल एग्जांपल ली जाए तो वो ये है कि अगर आपके 800 यूरोज़ हैं या 900 यूरोज़ पर मंथ आपको वेज मिल रही है, वहाँ सैलरी मिल रही है, तो ऊपर की जो 34 यूरोज़ हैं वो आपने 12 मंथ तक
अपने अकाउंट में शो कराने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी के अंदर 934 यूरोस पर मंथ का लिविंग एक्सपेंस एक प्री डिफाइंड है, उसकी बेस पर ही यहाँ पे अपना ब्लॉक अकाउंट भी बनाते हैं, तो वो फिर आपको रिक्वायरमेंट रहती है। बट मोस्टली यहाँ पर आपको 1100 यूरोस से 1200 यूरोस, इनफैक्ट 1500 यूरोस तक भी वेज मिल रही है, तब आपको ब्लॉक अकाउंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती। नाउ द लास्ट पार्ट हम बात करने वाले हैं कि आपकी टोटल क्या कॉस्ट आती है। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन सब कुछ फ्री ही है, पर स्टिल आपकी कोई ना कोई कॉस्ट तो जरूर आती है, आपका कोई ना कोई एक्सपेंस तो जरूर होता है, उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके लैंग्वेज का एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं। आपने लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी होती है, आपने एग्जाम देने होते हैं और उसमें टाइम भी लगता है, तो आपने उस टाइमलाइन को भी देखते रहना है साथ साथ कि आपने किस टाइम अप्लाई करना है, कब आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपकी जो डेडलाइंस है वो कब तक है। खैर इस सब चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। लैंग्वेज के अंदर आपके 500 यूरोस तक लग सकते हैं ओवरऑल एक्सपेंस की अगर बात करें। इसके अलावा आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है 81A के सेक्शन में जाकर, और आपकी वीज़ा की जो फीस है वो इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तकरीबन 80 यूरोस 100 यूरोस तक भी आपका इसके अंदर एक्सपेंस लग सकता है। इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो 20,000 PKR से 40,000 PKR तक जा सकती है, मोर और लेस 80 यूरोस तक उसके अंदर भी आपका एक्सपेंस आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो आपने फिर टिकट करवानी होती है जो कि 500 यूरोस से 600 यूरोस तक रेंज करेगी डिपेंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम, तो ये भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लें। और लास्ट में आपकी अकोमोडेशन होगी। ऑब्वियसली आपने वहाँ जाना है तो आपने रहना भी है, और अगर आप किसी प्राइवेट अकोमोडेशन लेंगे तो वहाँ पर आपने एडवांस भी कुछ डिपॉजिट देना होता है, फिर अपना रेंट भी देना होता है, उसके लिए भी फिर आपके पास 1000 यूरो से 1500 यूरोस तक होना चाहिए। तो ओवरऑल ये ही आपका टोटल एक्सपेंस होगा जो कि ट्रैवलिंग के अंदर होगा या प्रोसेस के अंदर होगा। इसके अलावा कोई फ़ीस की बात अगर करें तो वहाँ कोई प्रॉपर इस तरह से फ़ीस नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आसानी है। व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो हाउस बिल्डिंग के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको इससे राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स हम ज़रूर ऐड करते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आप लोगों के लिए बेटर पाथवे बन सके, ईजी पाथवे बन सके जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट या बेनिफिशियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे शुक्रिया।